दयालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में श्री त्रिशंकु राजा की कथा जानी, कैसे श्री विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु राजा को स्वर्ग पहुंचाने का निश्चय किया। स्वर्ग पहुंचा तो नहीं पाए, लेकिन उनके लिए आकाश मंडल में ही एक अलग से एक स्वर्ग का निर्माण किया और वहाँ पर आज भी राजा त्रिशंकु निवास कर रहे हैं। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी अपनी तपस्या में अग्रसर होते हैं। आगे अब ऐसा विचार करते हैं कि अब हमको दिशा थोड़ी सी बदलनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में बहुत देर से तपस्या कर रहे हैं, बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन हमें फल नहीं प्राप्त हो रहा। तो हो सकता है कि दिशा बदलने से कुछ फल प्राप्त हो। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी पहुँच जाते हैं दक्षिण दिशा की। यहाँ पर अब दक्षिण दिशा में तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पर अब आगे क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आज के सत्र में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र अपनी तपस्या में अग्रसर होते हैं, यानी अपनी तपस्या को दोबारा वो आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब इतनी घोर तपस्या करते हैं कि तीनों लोक और 14 भुवन हिलना आरंभ कर देते हैं, यानी डगमगाने लगते हैं। यहाँ पर अब इंद्र का आसन भी हिला। अब इंद्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी तक इन्होंने तो एक नया स्वर्ग बनाया था, अभी तो त्रिशंकु राजा के लिए इन्होंने नए स्वर्ग का निर्माण किया। यहाँ पर अगर ये और शक्तिशाली हो गए तो अब तो ये नए नए मानव पूरी सृष्टि नई बनाने लगेंगे, तो हमारे लिए ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पर इंद्र ने विचार किया कि हमको कैसे भी करके इनको कुछ ना कुछ तरीके से इनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहिए, इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ इंद्र अपने स्वर्गलोक की एक अप्सरा थी जिसका नाम था मेनका। मेनका नाम की अप्सरा को भेजते हैं, कहते हैं कि मेनका तुम जाओ, तुम बहुत अच्छा नृत्य करती हो, तुम विश्वामित्र के सामने नृत्य और गायन करो और वहाँ पर विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करो, जिससे उसका तप भंग हो जाए। यहाँ पर अब मेनका पहुँच जाती है पृथ्वीलोक में और गंधर्वादियों को भी ले जाती है। यहाँ पर अब गंधर्व मृदंग आदि बजाना आरंभ करते हैं। यहाँ पर अब मेनका नृत्य करना आरंभ करती है। यहाँ पर अब मेनका के नृत्य और गायन से यहाँ पर जो विश्वामित्र हैं उनकी तपस्या में विघ्न आया, भंग हुई तपस्या। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते जैसे मेनका को देखा, यहाँ विश्वामित्र जी काम मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी कई समय तक मेनका के साथ रहते हैं। यहाँ पर मेनका गर्भवती हो जाती। यहाँ पर मेनका के गर्भ से एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है जिसका नाम था शकुंतला, जिसकी कथा विश्वविख्यात है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो हमारे चैनल में जाकर आप उस कथा को सुन सकते हैं, हमने सुनाई है। यहाँ पर शकुंतला का जन्म होता है। यहाँ पर अब श्री विश्वामित्र जी को होश आता है कि अरे हमने अपनी तपस्या को छोड़कर ये सब काम और सांसारिक बातों में हम यहाँ फंस गए। यहाँ पर मेनका को श्राप ना देकर विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मेनका, तुम यहाँ से अपनी बेटी को लेकर चली जाओ, वरना हम तुमको श्राप दे देंगे। अभी हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, अगर हम क्रोध करेंगे तो हमारी ये जो तपस्या है वो भंग हो जाएगी, इसलिए हमको क्रोध ना आए, तुम यहाँ से चली जाओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, वरना हमको अगर क्रोध आ गया तो हम श्राप दे देंगे। यहाँ पर मेनका कहती है कि आपकी पुत्री। विश्वामित्र जी कहते हैं मेरी पुत्री नहीं है, इसको ले जाओ यहाँ से। फिर आगे कथा आती है। फिर यहाँ पर अब विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि अब हमको दोबारा तपस्या करनी चाहिए। यहाँ विश्वामित्र जी दोबारा तपस्या करनी आरंभ कर देते हैं। यहाँ पर अब इंद्र का आसन दोबारा हिलने लगा। यहाँ पर अब इंद्र ने रंभा नाम की एक अप्सरा को भेजा। रंभा से कहा कि रंभे तुम जाओ और विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करो। यहाँ पर रंभा ने कहा कि अभी मेनका के साथ क्या हुआ आपको पता है ना, मेनका को मुनि श्राप देते देते रुक गए, लेकिन अगर मैं गई तो मुझे श्राप दे सकते हैं। इंद्र ने कहा अरे नहीं, तुम परेशान मत हो, इस बार हम और कई सारे देवता भी तुम्हारे साथ रहेंगे, पीछे छुपे रहेंगे, जैसे ही विश्वामित्र जी कुछ ना कुछ करेंगे तो हम तुमको बचा लेंगे। यहाँ पर इंद्र आदि देवता पृथ्वीलोक पर आते हैं, रंभा आती हैं। यहाँ दोबारा नृत्य संगीत आरंभ होता है।
यहाँ पर रंभा अप्सरा विश्वामित्र जी को लुभाने का प्रयास करती। यहाँ पर विश्वामित्र जी की तपस्या में भंग उत्पन्न होता है, यानी विश्वामित्र जी की तपस्या में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ पर विश्वामित्र जी जैसे ही अपने नेत्र खोले वैसे ही विश्वामित्र जी अब अतिशय क्रोध में है। पहले एक अप्सरा आई, अब यहाँ दोबारा एक अप्सरा आई। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने कहा कि रंभा, तुमको अपनी सुंदरता, अपनी नृत्य गायन पर बड़ा ही अभिमान है ना, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम 1000 वर्षों तक यहाँ पर इसी स्थान पर एक पत्थर की प्रतिमा बनकर स्थिर रहोगी। बाद में यहाँ पर वशिष्ठ मुनि आएंगे और 1000 वर्ष बाद तुमको मुक्त कर देंगे। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। यहाँ पर अब इंद्र और जो देवता थे वो रंभा की मदद नहीं की उन्होंने, और वहीं से वो खिसक ली। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी विचार करते हैं, अरे हमको तो क्रोध आ गया, यानी हमारी तपस्या में विघ्न आ गया, भंग हो गई हमारी तपस्या। अब अगर हम तपस्या करेंगे तो हमें फल प्राप्त नहीं होगा। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि तपस्या ना करके अगर हम और कोई मार्ग से अगर ब्रह्म ऋषि बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर विश्वामित्र जी अब व्रत करना आरंभ करते हैं। व्रत करते हैं यानी निर्जला व्रत, निराहार व्रत, इस तरह प्रकार के व्रत करते हैं। यहाँ पर कई समय तक व्रत करने के पश्चात, कई समय तक अपने अनुशासन को करने के पश्चात यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। यहाँ पर अब इतने समय तक विश्वामित्र जी ने तपस्या की थी, इतने समय तक उन्होंने निराहार व्रत रखा था, इसलिए उनके अंदर से जितना भी क्रोध था, ईर्ष्या थी, जलन थी, वो सब नष्ट हो गई थी। अब उनको वशिष्ठ जी से बदला नहीं लेना था। अब उनके अंदर ये सब चीज़ें हट गई थी कि मुझे किसी से बदला लेना है, कि मुझे किसी को मारना है, ये सब बातें हट गई थी। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ मुनि स्वयं आकर मुझे ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दे, तो मैं मानूंगा कि ब्रह्म ऋषि मैं हो गया हूँ। तब यहाँ पर सारे देवता और ब्रह्मा जी वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे वशिष्ठ, तुम जाओ और विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि होने का वरदान प्रदान करो। तब यहाँ पर वशिष्ठ मुनि जाते हैं विश्वामित्र जी के पास और उनको ब्रह्म ऋषि होने का वरदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विश्वामित्र जी कैसे राजा के पद पर प्रतिष्ठित थे पहले, बाद में किस प्रकार घोर तपस्या करके वो ब्रह्म ऋषि पद को उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ पर राजा से ब्रह्म ऋषि तक की उनकी जो यात्रा थी वो समाप्त हो जाती है। यहाँ पर शतानंद जी अपनी कथा को समाप्त करते हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी, आप दोनों अब अपने अपने कक्ष में जाइए। आपका जो कक्ष है वो व्यवस्थित कर दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए, आराम कीजिए, शयन कीजिए, और कल आगे जो उत्सव होंगे उनमें आप भागीदार होइएगा। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी कैसे राजा थे, इसके बाद शायद वो ऋषि बने, ये कथा हमने सुनी। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी जाते हैं अपने कक्ष में, राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र जी के कक्ष में हैं। यहाँ पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बड़ा ही अच्छा प्रसंग लिखते हैं। यहाँ पर जगतपति, जो जगत के पालनहार हैं, वो साक्षात अपने गुरु के चरणों को दबा रहे हैं, यानी कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। तो इसके बारे में चर्चा होती है। यहाँ पर अब आगे भगवान क्या क्या चरित्र करते हैं। भगवान मिथिला नगरी में घूमने भी जा रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी। आगे कौन कौन से चरित्र होंगे इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।